चैनल और यहाँ पर हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। और इसमें आज हम फिर से एक बार डिग्री को लेकर के आए हैं। और ये जो डिग्री है इसमें फिर हम लोग आज पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के एक और रूल को सीखेंगे। इससे पहले मैंने एक और जो कि साधारण है पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का रूल मैंने उसको डाला था और आप सब ने उसको बहुत पसंद किया है। तो एक बार फिर से मैं पॉजिटिव इंटू कंपैरेटिव को लेकर के आया हूँ। यहाँ पर जो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य रहेगा वो प्रायः वेरी फ्यू या नो अदर से शुरू होगा। याद रखिए, वेरी फ्यू या नो अदर से। जैसे आप देखेंगे कि वाक्य आपका वेरी फ्यू और नो अदर से शुरू हो रहा है और इसको हमको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो हम निम्न परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन में पहला है कि पॉजिटिव डिग्री का जो अंतिम नाउन या प्रोनाउन रहेगा उसको हम लोग सी डी माने कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनाते हैं तथा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 में पॉजिटिव डिग्री में जो एज तथा सो डॉट एज का जो प्रयोग किया जाता है हम लोग उसको हटाते हैं और उसके बदले में हम लोग मोर डॉट देन या फिर देन का प्रयोग करते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य यदि आपका नो अदर से शुरू हो तो जैसे नो अदर से शुरू होगा तो आपको समझ लेना है कि यह सिंगुलर में है और वहाँ देन के बाद आपको एनी अदर का प्रयोग करना है। और यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य वेरी फ्यू से शुरू होगा तो आपको ये समझना है कि वाक्य मेरा प्लूरल है तो देन के बाद वहाँ पे मोस्ट अदर का प्रयोग करना है और वाक्य के अंत में पॉजिटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट के रूप में जिसको हम लोग जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो हम लोग उसको रखते हैं। अब आइए हम लोग एक दो उदाहरण देखते हैं जहाँ से आप समझेंगे कि इसका कैसे हमको स्ट्रक्चर को तैयार करके बनाना। ठीक है, तो आते हैं हम लोग और उसको उदाहरण को देखते हैं। आइए तो अब हम लोग उदाहरण में हैं, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं एक दो को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला है मेरा एग्जाम्पल में नो अदर बॉय इज एज गुड एज राम इन माई क्लास। अब इसको जानेंगे कैसे कि ये पॉजिटिव में है। तो इसका सबसे पहले मैंने कई ट्रिक्स आपको बताया है कि एक तो वाक्य मेरा एज और एज से जुड़ा रहेगा, आपको फटाक पकड़ना है कि वाक्य मेरा पॉजिटिव डिग्री में है। दूसरा कि वाक्य में नो अदर या वेरी फ्यू का प्रयोग होगा तो यहाँ पे नो अदर भी लगा हुआ है। तो इस दो तरीके से आप समझेंगे कि आपका वाक्य पॉजिटिव डिग्री में है। अब हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। तो जब CD में आप बदलेंगे CD में तो इसमें एज के बाद जो प्रयोग किया गया जो नाउन या प्रोनाउन है जैसे राम है तो हम लोग वाक्य को CD को राम से शुरू करेंगे, राम। वाक्य में हमारा इज आर एम लगा हुआ माने प्रेजेंट टेंस है तो राम के साथ भी इज लगेगा, राम इज। अब गुड का बेटर देन। अब चूंकि नो अदर लगा हुआ है यहाँ तो हमने रूल में लिखा है नो अदर के बदले एनी अदर का प्रयोग करेंगे, देन एनी अदर। राम क्या है, लड़का है तो आप भी यहाँ बॉय लिखेंगे, इन और बाकी को यूं ही तथागत रखिए, इन माई क्लास। दैट इज द आंसर ऑफ योर एग्जाम्पल। परफेक्ट है। अब एक और उदाहरण को हम लोग देखते हैं नंबर 2 में। सीता इज वेरी few girls are as beautiful as Sita in my class।
एक और उदाहरण है जो कि वेरी फ्यू से शुरू हो रहा है वाक्य। अब यहाँ पर हम लोग फिर इसको पहचानेंगे कि वाक्य में मेरा एज और एज लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव डिग्री में है, और दूसरा कि यहाँ पे फिर से वेरी फ्यू लगा हुआ है। तो दो तरीके से फिर आप पकड़ सकते हैं इसको। अब हम लोग चर्चा हो रही है सीता के बारे में, तो सीता मेरा सब्जेक्ट बनेगा CD का, तो सीता। अब इज, एज हट गया, इसके बदले ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल के अंत में देखिए FUL लगा हुआ है तो मोर का प्रयोग होगा, तो सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर, चूंकि वेरी फ्यू लगा हुआ है तो मोस्ट अदर गर्ल्स इन माई क्लास। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन माई क्लास। इस प्रकार दोनों वाक्यों का जो उदाहरण है वो परफेक्ट मिला आपको। तो अब पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने में शायद आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने उसका दोनों रूल आपके लिए प्रोवाइड कराया है। इसी प्रकार डिग्री पर और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और मित्रों में, फ्रेंड्स में शेयर करना इसको ना भूलिए। ज़्यादा माने क्या कहें हम आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम और आपके लिए और एक्साइटेड वीडियो लेकर के आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन सून।